अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.1। 9.1 हम लोगों ने कर ली थी और उसके बाद आज हम इंशाल्लाह 9.2 करेंगे। अच्छा, 9.2 के अंदर हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर बड़े कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को अटैम्प्ट किया था। तो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो पूरा अटैम्प्ट करेंगे और उसके सारे पार्ट्स। लेकिन उसको करने से पहले कुछ थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आप सीख लें तो बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 के बराबर होता है। यानी इन दोनों का स्क्वायर लें तो ये इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं आपको कहूँ मुझे सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की कीमत चाहिए, तो ये साइन स्क्वायर थीटा ये जो है ये इधर ही रहेगा, दूसरी तरफ 1 पड़ा हुआ था। ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस था, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा जी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आ गई कीमत साइन स्क्वायर थीटा की। लेकिन अगर मुझे खाली साइन थीटा की कीमत चाहिए हो तो फिर मैं क्या करूँगा, ऊपर तो स्केयर है, स्केयर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। लें जी, इधर भी और इस पूरी रकम का भी अंडर रूट। ये स्केयर इस जजर से क्या हो जाएगा जी, ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, साइन थीटा रह जाएगा। और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट रह जाएगा। तो ये हमारे पास कीमत आ जाएगी साइन थीटा की। देखिए, एक फार्मूला था और उसकी मदद से मैंने क्या किया, ये एक फार्मूला आगे जो है बना लिया। अब इसी तरह दोबारा फिर मैं एक और काम करूँगा, दोबारा फिर यही फार्मूला लिखूँगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। पिछली यहाँ पे मैंने साइन की कीमत निकाली थी, लेकिन अगर मुझे कॉस की कीमत चाहिए हो तो मैं क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखूँगा, यानी इसको इधर रखूँगा, दूसरी तरफ 1 था ना, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का था, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कॉस के थीटा को इधर ही रखा और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस था, उधर जाके माइनस हो गया। अब ये आ गई कॉस के थीटा की कीमत। लेकिन अगर खाली कॉस चाहिए तो ऊपर स्क्वायर है, उसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इधर भी अंडर रूट लगाएंगे और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इधर भी अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है जी, ये जैसे स्क्वायर ख़त्म हो गया तो हमारे पास क्या रह गया, कॉस थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो ये हमारे पास कीमत आ जाएगी जी कॉस थीटा की। आप चाहे डायरेक्ट ये याद कर लें कि साइन थीटा इसके बराबर होता है और कॉस थीटा इसके बराबर होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट किस तरह से फार्मूला कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक और चीज़ आपने याद रखना है कि जो टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा वो बराबर होता है साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये आपने एक फार्मूला यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा टेन थीटा का एक ये फार्मूला है। यहाँ पे सिर्फ एक वाहद ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा और वो ये है कि सीकेंड थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के अंडर रूट के। ये आपकी बुक पे भी ये जो है ना फार्मूला आपकी बुक पे यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आपको ज़रा दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, आपको ये बुक पे दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए जब अंडर रूट लिया होगा तो ये खाली सीकेंड थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। ठीक है जी, ये सारी बातें हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर नहीं थी पढ़ी, तो ये मैंने भी आपको समझा दी है। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में एक और चीज़ हम लोगों ने सीखी थी और वो ये थी कि आपको पता है कि इस जगह पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो जैसा कि आपको बताया था यहाँ आल पॉजिटिव है। आल पॉजिटिव का मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेकेंट सीकेंट कॉट, जो कि प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। वो सारे पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गए। दूसरे में आपको कहा था कि साइन पॉजिटिव होगा और साइन का उल्ट पॉजिटिव होगा जो कि कोसेकेंट होगा। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ आपको कहा था कि टेन पॉजिटिव होगा और टेन का उल्ट जो कि कॉट है। और यहाँ आपको सिखाया था कि कॉस पॉजिटिव होगा और कॉस का जो उल्ट है सीकेंट ये पॉजिटिव होगा। ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी है। अब जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने लगे हैं उस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें ये कहा हुआ है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो हमें देगा, यानी एक वैल्यू देगा साइन की, कॉस की या किसी की भी। आपको वो कह रहा है कि बाकी आपने खुद जो है ना फाइंड करके हम लोगों को देनी है। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, हम साथ साथ जो है ना गाइड में आपको कर दूंगा। ये जी क्वेश्चन नंबर 1 है, उसने यानी कि इसका पार्ट 1 है। सबसे पहले ऊपर पढ़ लें। उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी इसकी दी हुई है, बाकी आप फाइंड कर लें। पहला क्वेश्चन, साइन थीटा की वैल्यू ये है और उसने ये कहा हुआ है कि क्वाड्रेंट हमारा 1 है, तो इसमें टेंशन नहीं है। अगर हमारा क्वाड्रेंट 1 है तो इसका मतलब हमारी सारी वैल्यूज़ ही प्लस में ही आएंगी।
ठीक है जी। अब साइन की कीमत उसने दी हुई है, तो सिंपल सी बात है, जब आपको वो साइन की कीमत दे दे तो आपने फार्मूला कॉस का लगाना है, यानी कॉस की वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है। कैसे करनी है, ले करना शुरू करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले अगर हम अपने पार्ट 1 को देखें, साइन की कीमत उसने दी थी, तो हमें अब कॉस की चाहिए। तो कॉस के लिए फार्मूला अभी सीखा कैसे बनता है। कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ले जी, कॉस थीटा वैसे ही आ गया 1, वैसे ही माइनस साइन थीटा की कीमत क्या थी 12/13, और ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर ले लिया और पूरे पे अंडर रूट लगा दिया। ये ले जी, कॉस थीटा 1 वैसे ही आ गया, माइनस 12 का स्क्वायर लिया 144, 13 का स्क्वायर लिया 169, इसके नीचे कुछ भी नहीं था, खुद से 1 लगा दिया ताकि एलसीएम ले लें। कॉस थीटा वैसे ही आ गया। अब ये 1 है, ये 169 है, दोनों डिफरेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। ये जी 169 आ गया। फिर 169 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करवा दें। ये एलसीएम लेने का तरीका है, यानी इसको इससे, फिर इसको इससे, और इस 1 को इससे। ये ले जी, एलसीएम आ गया। कॉस थीटा वैसे ही 169 में से जब इसको माइनस किया तो 25 आ गया, ठीक है। तो और 169 वैसे ही रह गया। तो बहुत सिंपल है। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे दोनों का हम लोग क्या कर लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। 25 का अंडर रूट 5, 169 का अंडर रूट 13, हमारे पास कॉस थीटा की कीमत आ गई। साइन की उसने दी हुई थी और कॉस की हम लोगों ने खुद निकाल लिया। अब टैन की चाहिए, तो टैन की निकालने के लिए आपको फार्मूला अभी मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि टैन का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर साइन की कीमत क्या थी 12/13, वो लिखी, डिवाइडेड बाय कॉस की कीमत क्या थी 5/13, वो लिख ली। ये 13 इस 13 से ख़त्म हो गया, तो 12/5 हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास कीमत आ गई है टैन थीटा की। तो अब आपने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को आपने लिख लेना है। साइन की वैल्यू, कॉस की और टैन की, तीनों की लिख ली। अब साइन का उल्ट क्या होगा, कोसेकेंट, ठीक है। तो उसकी वैल्यू को भी उल्ट कर देंगे। ये 12/13 था, 13/12 हो जाएगा। ये कॉस है, कॉस का उल्ट क्या होता है, सीकेंट थीटा, तो वैल्यू को भी उल्ट कर दिया। ये 5/13 था, ये 13/5 हो जाएगा। अब टैन का उल्ट क्या होता है, कॉट, ठीक है। इसकी वैल्यू थी 12/5 और कॉट की वैल्यू होगी 5/12, यानी इसी का उल्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की, ठीक है जी। अब पार्ट नंबर 2 अगर हम लोग देखें तो वो बहुत आसान है। सबसे पहले उसने कॉस थीटा की कीमत दी हुई है, ये दी हुई है, और उसने ये कहा हुआ है कि क्वाड्रेंट हमारा जो है ना, ठीक है, क्वाड्रेंट इज़ 4, उसने यहाँ बताया भी हुआ है, ये कीमत दी हुई है, ठीक है। और हमारा जो एंगल है और हमारा जो क्वाड्रेंट है वो क्वाड्रेंट नंबर 4 है, इसका मतलब होता है 4। ओके जी। अब आपको पता है क्वाड्रेंट 4 में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है और कॉस का उल्ट पॉजिटिव होता है, जो कि सीकेंट होता है। यानी जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया भी है कि जो क्वाड्रेंट 4 में कॉस पॉजिटिव होगा और कॉस का उल्ट पॉजिटिव होगा, सीकेंट जो है, ठीक है। ले जी, तो अभी इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब ये देखें जी, कॉस थीटा की कीमत ये आ गई है। तो अब कॉस की दी हुई है तो साइन की निकाल लेंगे। ज़ाहिर अगर साइन की दी होती कॉस की निकालते, अब कॉस की दी हुई है तो उसके लिए हम लोग साइन की निकालेंगे। साइन के लिए फार्मूला क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस के थीटा। पीछे अभी हम लोगों ने भी ड्रॉ भी किया, 1 वैसे लिखा, माइनस कॉस की कीमत क्या थी, ठीक है, 9 डिवाइडेड बाई 41, और उसका आप स्केल ले लें, स्केल ले लिया, ले लें जी। 1 माइनस 9 का स्केल लिया 81, 41 का स्केल लिया 1681 आ गया। इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं था, खुद से 1 लगा दिया। ये ले जी, अब ये नीचे 1 है, ये 16, ठीक है, और 81 है, यानी कि 1681 है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई किया इसको इससे, तो वही एलसीएम आ गया। फिर इस लफ्ज़ को इससे मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस फिर इस लफ्ज़ को इससे मल्टीप्लाई करवा दें, ये भी कर लिया हम लोगों ने। ये लें जी, साइन थीटा वैसे ही आ गया। इस रकम में से इसको माइनस कर दें, ये आ गया। नीचे 1681 वैसे ही, दोनों का अंडर रूट ले लें। 16 का 100 है, इसका अंडर रूट लिया 40 कैलकुलेटर पे, 1681 का अंडर रूट लिया 41 आ गया। साइन की भी कीमत आ गई, ठीक है जी। अब नीचे आपने फिर बताना भी, अब साइन की कीमत आ गई, साथ अब यहाँ पे आपने बताना शुरू करना है इस क्वेश्चन से कि हमारा क्वाड्रेंट क्या है और क्या साइन उसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब जैसा कि हमें पता है कि साइन की कीमत आ गई है, तो हमारा जो क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये आपने याद रखना है कि हमारा जो क्वाड्रेंट है, हमारा क्वाड्रेंट आपको पता है क्या है, हमारा क्वाड्रेंट है 4, और क्वाड्रेंट 4 में साइन की कीमत आपको पता है नेगेटिव होती है। तो ये मैंने आपको नेक्स्ट पेज पे बता भी दिया है, ऊपर लिख भी दिया है कि हमें पता है कि क्वाड्रेंट हमारा 4 है और साइन थीटा जो है वो नेगेटिव होगा। अब साइन की कीमत के साथ बस आपने माइनस की अलामत लगा देनी है, ठीक है ना। ये देखें ना, यहाँ आपने साइन का आंसर निकाला था ना,
ठीक है। तो उसके बाद यहाँ कुछ नहीं लगाना, पहले उन्हें बताना है कि हमारा क्वाड्रेंट 4 है और साइन जो है ना, साइन क्वाड्रेंट 4 में नेगेटिव होता है, तो लिहाजा इस वैल्यू के साथ आपने बस क्या करना है, वही वैल्यू होगी, यानी आंसर तो वही होगा, बस उसके साथ माइनस लगा देना है। इस वजह से क्योंकि क्वाड्रेंट 4 है और साइन वहाँ पे पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है, इसलिए वैल्यू के साथ नेगेटिव लगा देना है। फिर इसी तरह टेन का फार्मूला लगाया, बराबर ये साइन थीटा की कीमत लिखी, डिवाइडेड बाय कॉस की कीमत लिखी, इस 41 को 41 से कैंसिल कर दिया, -40 डिवाइडेड बाय 9 लिख लिया, ये टेन थीटा की कीमत आ गई। अब आपको पता है क्वाड्रेंट 4 है, तो टेन तो आ गई, क्वाड्रेंट 4 में भी नेगेटिव होता है। अब पहले ही नेगेटिव का निशान लगा हुआ है, फिर भी आपने नीचे बता देना है। अगर नेगेटिव का निशान ना लगा होता तो फिर हम लगा देते नेगेटिव, अब क्योंकि लगा हुआ है फिर भी बता दें कि क्वाड्रेंट 4 है और टेन थीटा नेगेटिव है इन क्वाड्रेंट 4, सो यही वैल्यू दोबारा आ जाएगी। टेन की भी वैल्यू आ गई, साइन की भी, कॉस की भी दोबारा। फिर इसी तरह कर लेंगे, ये साइन की वैल्यू लिखी, कॉस की लिखी, टेन की लिखी, इनको उल्ट कर दें, साइन का उल्ट को सीकेंट, वैल्यू को भी उल्ट कर दिया, कॉस का उल्ट सीकेंट, वैल्यू को भी उल्ट कर दिया। 9/41 था, 41/9, इसी तरह ये कर लेंगे। ले जी अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम लोग देखें तो उसमें ये कहा हुआ है कि कॉस थीटा नेगेटिव, अगर जब ये निशान लगा हुआ ना नेगेटिव का, तो फिर हमने ये पढ़ना है कि ये नेगेटिव है, कॉस थीटा नेगेटिव है, और किस में नेगेटिव है उसने कहा हुआ है 3 में, यानी कि हमारा क्वाड्रेंट क्या आ जाएगा 3। तो आपको पता है ना क्वाड्रेंट 3 में सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है या कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। वो खुद कह रहा है कि कॉस नेगेटिव है, नेगेटिव निशान का मतलब कॉस नेगेटिव है क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर। तो बड़ा सिंपल, यहाँ मैंने ऊपर लिख लिया कि अवर क्वाड्रेंट इज़ 3। ये लें जी, कॉस की वैल्यू दी हुई है तो सिंपल सी बात है, फिर साइन का फार्मूला लगाएंगे जैसे पहले लगाया, फिर 1 ऐसे लिखा, माइनस कॉस की कीमत क्या थी, -√, डिवाइडेड बाई 2, यही कीमत, ऊपर स्केल ले लिया। ये लें जी, साइन थीटा 1 वैसे ही आ गया, ये माइनस वैसे ही। अब ये माइनस है और ऊपर स्केयर है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये अंडर रूट है और ऊपर स्केयर है, ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, खाली 3 रह जाएगा, और इस 2 का स्केयर लेंगे तो 4 रह जाएगा। ये लें जी, अब इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं था, खुद से 1 लगा दिया, ये दोनों डिफरेंट थे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, फिर इस 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। ये ले जी, साइन थीटा वैसे ही 4 - 3 कितना रह गया 1, और डिवाइडेड बाई क्या रह गया 4। ये लें जी, 1 का तो अंडर रूट नहीं होता, वो वैसे ही रह गया, 4 का अंडर रूट ख़त्म किया तो 2 रह गया। ये साइन थीटा की कीमत आ गई। तो आपको पता है जब भी कीमत आ जाए हम लोग उसको बताते हैं कि हमारा क्वाड्रेंट क्या था। तो अब हमारा क्वाड्रेंट तो आपको पता है 3 था, तो साइन थीटा की वैल्यू क्वाड्रेंट 3 में नेगेटिव होती है, तो यहाँ आगे हम बता देंगे। ये ले जी, ये नेक्स्ट मैंने फिर इसी तरह बता दिया कि जैसा कि अवर क्वाड्रेंट 3 था, सो वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल बी नेगेटिव। ठीक है, इन थर्ड क्वाड्रेंट है, साइन की वैल्यू के साथ जो आंसर आया हुआ था उसके साथ माइनस लगा दे। अगर पहले ही माइनस लगा होता फिर नहीं लगाना, अब जैसे नहीं लगा हुआ था इसलिए लगा दिया। अब दोबारा फिर क्या करेंगे, टेन की कीमत उसने दी हुई है, ये लें जी, सो साइन थीटा की कीमत यानी कि टेन का फार्मूला हम लोगों ने लगाया यहाँ पे, सिंपल। तो साइन की वैल्यू लिखी, डिवाइडेड बाय कॉस की वैल्यू लिखी। ठीक है जी, ये 2 से ख़त्म हो गया, ये माइनस इस माइनस से ख़त्म हो गया, ऊपर 1 रह गया, नीचे अंडर रूट 3 रह गया, ये आ गई टेन की कीमत। अब आपको पता है हमारा क्वाड्रेंट 3 है, तो क्वाड्रेंट 3 में टेन की कीमत पॉजिटिव होती है। ठीक है, फिर भी नीचे बता देना कि अवर क्वाड्रेंट इज़ 3, सो टेन थीटा इज़ नेगेटिव इन क्वाड्रेंट नंबर 3। ठीक है जी, ये ले जी, फिर वही वैल्यू ही होगी। दोबारा फिर साइन कॉस टेन की वैल्यूज़ लिखेंगे जो पीछे फाइंड की, और इनको उल्ट कर देंगे, साइन का उल्ट को सीकेंट, कॉस का उल्ट सीकेंट, इस तरह से ऑनवर्ड। ठीक है जी, अब अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 को देखें जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, उसने लिखा हुआ है कि टेन थीटा जो है ना नेगेटिव है, फिर वही निशान, टेन थीटा नेगेटिव है, और कहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, यानी टेन थीटा नेगेटिव है और कहाँ नेगेटिव है, क्वाड्रेंट नंबर 2 में। ठीक है, तो हमारा क्वाड्रेंट नंबर आ गया 2। लें जी, और क्वाड्रेंट इज़ 2। ये लें जी, अब टेन के लिए आपको मैंने जैसा कि लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि ये फार्मूला यूज़ करना है, ये फार्मूला ये था जो आपकी बुक पे दिया हुआ है, तो हम सिंपल कर लेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, ये जैसे स्केयर ख़त्म हो गया, खाली सीकेंड थीटा रह गया, सो सीकेंड थीटा बराबर ये फार्मूला है असल, सीकेंड थीटा वैसे ही 1 वैसे ही, प्लस टेन की कीमत पुट करेंगे जो कि -1/3 थी, वो लिखी जो कि ये दी हुई थी, ऊपर स्केयर ले लिया। ये ले जी, ये 1 वैसे ही आ गया, प्लस वैसे ही, ये माइनस था और ऊपर स्केयर था तो ये ख़त्म हो गया। ठीक है, 3 का स्केयर लिया, 9 रह गया। अब इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं था, खुद से 1 लगा लिया। ले जी, अब ये दोनों डिफरेंट थे, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9 रह गया, फिर इस 9 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 9, प्लस इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया।
ठीक है। जैसा कि एलसीएम लेते हैं हम लोग, सीकेंट थीटा वैसे ही 9 और 1 कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाई 9 रह गया। ये ले जी, अब 10 का अंडर रूट तो ख़त्म नहीं हो सकता, वो वैसे ही लिख देंगे। 9 का अंडर रूट 3 रह गया। ये हमारे पास कीमत आ गई है सीकेंट थीटा की। तो हम अब बताएंगे उसको कि हमारा क्वाड्रेंट क्या है जी 2। तो अब क्वाड्रेंट 2 है, तो क्वाड्रेंट 2 के अंदर सीकेंट थीटा की कीमत जो है आपको पता है वो पॉजिटिव नहीं होगी, क्योंकि साइन थीटा और कोसीकेंट थीटा, क्वाड्रेंट 2 में सिर्फ साइन और कोसीकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, जैसा कि अभी भी आपको पहले भी बताया। तो यहाँ हम उसे एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा क्वाड्रेंट 2 है और सीकेंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है क्वाड्रेंट 2 में, तो उस वैल्यू के साथ नेगेटिव लगा दिया, पहले नहीं था लगा हुआ, पीछे अभी मैं आपको समझाया। ये लें जी, अब ये हमारे पास किसकी कीमत आ गई है सीकेंट थीटा की। अच्छा, मैं यहीं पे सीकेंट थीटा की कीमत को उल्ट कर देता हूँ। सीकेंट थीटा की कीमत को मैं उल्ट करता हूँ तो इस वैल्यू को भी उल्ट कर दूँगा। सीकेंट का उल्ट क्या होता है कॉस थीटा, तो ये वैल्यू उल्ट कर देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा और ये अंडर रूट 10 नीचे आ जाएगा माइनस। वैसे ये कीमत आ गई हमारे पास कॉस थीटा की। तो बड़ा सिंपल है, अब कॉस थीटा की कीमत आ गई हमारे पास ये। तो अब अगर कॉस थीटा है तो साइन फाइंड कर लेंगे, सिंपल ये फार्मूला लगाएंगे। फिर इसी तरह साइन थीटा वैसे ही, ये 1 वैसे ही, माइनस ये कॉज लिखा उसकी कीमत जो ये ऊपर फाइंड की है वो लिखी, ऊपर स्केयर आ गया। ये लें जी, साइन थीटा बराबर 1 वैसे ही, माइनस वैसे ही, ये माइनस था और ऊपर स्केयर था, ठीक है। 3 का स्केयर लिया 9 और ये अंडर रूट 10, ठीक है, इसे ख़त्म किया, जजा स्केयर ख़त्म होकर 10 रह गया। ये लें जी, इसके नीचे खुद से 1 लगा दिया। अब ये एलसीएम ले लें, इस 10 को इस 1 से 10, फिर 10 को इस 1 से 10, इस 1 को 9 से, तो 9 आ गई, यानी कि जैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं। ये ले जी, साइन थीटा वैसे ही 10 में से 9 निकाल दिया, 1 रह गया, और ये अंडर रूट 10 वैसे ही नीचे रह गया, क्योंकि इस पर भी तो अंडर रूट था ना। ले जी, अब ये साइन थीटा की कीमत आ गई। तो आपको पता है हमारा क्वाड्रेंट 2 है, तो क्वाड्रेंट 2 के अंदर साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, नीचे आप लिख भी दें, अवर क्वाड्रेंट इज सेकंड सो साइन थीटा इज पॉजिटिव, ठीक है जी। ये लें जी, अब दोबारा फिर इसी तरह जैसे हम लोग करते हैं सारी वैल्यूज़ लिखेंगे साइन कॉस टेन की जो पीछे फाइंड की, और उनका उल्ट कर देंगे। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है, यहाँ थोड़ा आपको कंफ्यूज करता है। इसको ऐसे पढ़ना है, साइन थीटा नेगेटिव और नहीं, इधर देखिए नॉट लिखा हुआ है, इसको ऐसे पढ़ना है, साइन थीटा नेगेटिव नहीं है। कहाँ नहीं है? क्वाड्रेंट नंबर 3 में। हालांकि अगर हमें पता है कि क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर आपको पता है साइन नेगेटिव होता है, ठीक है, हमें पता है कि साइन जो है ना क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर वो नेगेटिव होता है, लेकिन वो कहता है आप फ़र्ज़ कर लें कि नहीं है नेगेटिव वो वहाँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें ना, यहाँ सारे पॉजिटिव हैं, यहाँ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव है, यहाँ कॉस और सीकेंट पॉजिटिव है। वो आपको कह रहा है कि आप फ़र्ज़ कर लें कि जनाब ये जो साइन है ना ये नेगेटिव नहीं है। कहाँ नहीं है? नेगेटिव 3 में। हालांकि हमें पता है यहाँ नेगेटिव, वो कहता है इसे फ़र्ज़ करें इसमें वो नेगेटिव नहीं है, तो फिर अपने दिमाग से सोचना है कि वो नेगेटिव कहाँ पे है। यहाँ पे भी नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो इसका मतलब है फिर वो यहाँ पे नेगेटिव है, साइन जो यहाँ नेगेटिव, फिर इसको फ़र्ज़ करेंगे हम लोग, तो हमारा क्वाड्रेंट जो है वो फिर 4 हो जाएगा। ये आपने अपने माइंड में रख लेना है कॉन्सेप्ट। ले जी, अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। ये सिंपल, मैंने यहाँ पे देखे आपके सामने वही क्वेश्चन लिखा, अवर क्वाड्रेंट इज़ 4, साइन की कीमत दी हुई थी, कॉस का फार्मूला लगा देंगे, फिर ऐसे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, 1 वैसे ही आ गया, माइनस वैसे ही, साइन की कीमत पुट की ऊपर वाली और ऊपर स्केयर भी दिया हुआ था, 1 वैसे ही, ये माइनस वैसे ही, ये माइनस ऊपर स्केयर ख़त्म हो गया, 1 लिखा, और ये 2 पे अंडर रूट था और ऊपर 2 था, ये अंडर रूट 2 से ख़त्म हो गया, खाली 2 रह गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं था, 1 लगा दिया। अब इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 2, इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 2, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 1, सो कॉस थीटा, ले जी 2 माइनस 1 कितना रह गया 1, और ये 2 पे अंडर रूट नहीं ख़त्म होगा, वो वैसे ही रह गया। अब ये कॉस थीटा की कीमत आ गई। अब जैसा कि आपको पता है हमारा क्वाड्रेंट जो है वो 4 है, तो क्वाड्रेंट 4 में जो है ना कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, बहुत सिंपल, तो वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, रहने देंगे। आवर क्वाड्रेंट इज़ 4 सो कॉस थीटा इज़ पॉजिटिव, सो यही वैल्यू रहेगी, इसके साथ नेगेटिव नहीं लगाना क्योंकि क्वाड्रेंट 4 है हमारा। ले जी, उसके बाद हम टेन की फाइंड कर लेंगे, तो आपको पता है टेन के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, साइन ओवर कॉस, टेन लिखा, साइन की कीमत लिखी, डिवाइडेड बाय कॉस की कीमत लिखी, ये अंडर रूट से ख़त्म हो गया, ये 1 इस 1 से वैसे ही ख़त्म, तो फिर वही रह गया, माइनस रह गया और 1 रह गया। ये किसकी कीमत आ गई? टेन थीटा की। उसके बाद ये टेन थीटा की कीमत अब आप नीचे लिख सकते हैं, फिर दोबारा जब भी वैल्यू फाइंड करनी है फिर उन्हें बताना है कि अवर क्वाड्रेंट इज़ 4,
तो देखिए 4 में tan जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सिंपल सी बात है नेगेटिव है, तो हमने बता देना है। सो tan की वैल्यू नेगेटिव होगी, लेकिन यहाँ पहले ही नेगेटिव लगा हुआ है, तो अगर पहले ही लगा हुआ है तो फिर नहीं लगाना, पहले लगा हुआ तो बस ठीक है, लेकिन बता देना उसको। तो दोबारा फिर इसी तरह साइन की वैल्यू भी आ गई, कॉस की भी, टैन की भी, और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको उल्ट कर देना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोगों का जो पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 है उसके सारे पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी। थैंक यू सो मच।